हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और उसका x इंटरसेप्ट 3 है। पहले फिगर देखिए, ये जो लाइन है, लेट्स सपोज ये लाइन है ये वाली, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका x इंटरसेप्ट 3 है। इट मीन्स ये कहीं किसी पॉइंट से गुजर रही है जहां पे x की वैल्यू तो है 3 और x इंटरसेप्ट y 0 होता है, यानी इस पॉइंट से ये गुजर रही है। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखिए, इसमें हमको एक पॉइंट तो मिल ही गया है, ये जो लाइन है हमारी परपेंडिकुलर, इसमें हमको एक पॉइंट तो मिल गया, P4 पॉइंट। अगर मेरे को यहाँ पे स्लोप मिल जाए तो मैं सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकता हूँ। और स्लोप मेरे को कैसे मिल जाएगी? स्लोप मिलेगी मेरे को इस लाइन की हेल्प से। हमें पता है कि जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। अगर इसकी स्लोप को मैं m1 मान लेता हूँ और इस गिवन लाइन की जो स्लोप है इसको मैं m2 मान लेता हूं, तो फिर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इस रिलेशन से मैं यहां से m1 फाइंड कर लूंगा और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब यहां पे m1 तो मिलेगी, लेकिन m2 मैं यहां से फाइंड कर सकता हूं। m2 जो है ना, मैं इस गिवन इक्वेशन से फाइंड कर सकता हूं। m2 में कैसे फाइंड कर सकता हूं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके। तो देखिए, हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं लगाता हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अपनी इस गिवन इक्वेशन को मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करता हूं। यहां पे m की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, वही ये m2 होगी, इस लाइन की स्लोप होगी। वो करने के लिए मेरे को y को बिल्कुल लेफ्ट में रखना होगा, y वाली टर्म को। -7y इज इक्वल टू x को इधर ले जाएंगे -x, 5 को इधर ले जाएंगे -5। अब y बिल्कुल अकेला रखना है तो y को बचा लेंगे। ये -7 इधर जाकर दोनों के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, -x बाय -7 -5 बाय -7। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स बाय 7 और यहाँ पे फिर साइन बन जाएगा प्लस का, +5 बाय 7। अब इसे मैं इस फॉर्म में चेंज करता हूँ तो y इज इक्वल टू, ये 1/7 लिखा हुआ है, इसके आगे ये x है, ये प्लस ये 5/7 हो गया। अब जब इस इक्वेशन को मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करता हूं तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है m, वो है यहाँ पे 1/7। इट मीन्स इस गिवन लाइन की स्लोप मेरे को मिल गई है 1/7। तो यहाँ जो स्लोप है m2, ये मैं m2 निकाल रहा हूँ, यहाँ पे m2 मैंने इस लाइन की स्लोप को माना हुआ है, तो m2 जो मिली है ये है 1/7। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसके आगे का काम करते हैं। m2 मिल गई, अब m1 यहाँ पे फाइंड करते हैं। m1 फाइंड करेंगे हम इस रिलेशन से कि m1 इंटू m2 ये बराबर होगा -1 के, जिसमें m1 मेरे को फाइंड करना है और m2 मेरे को पता चल गया है 1/7 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1, 1/7 इधर जाकर 7/1 हो जाएगा, तो m1 आ गया है, ये -7 आ गया। m1 यानी कि उस लाइन की स्लोप मेरे को पता चल गई है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी मेरे को इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हम सिंपल यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि एक तो हमें पॉइंट पता है, अब हमें इस लाइन की स्लोप भी पता चल गई है जो कि है -7। अब इसके आगे का पार्ट देखिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे m जो कि स्लोप है ये है -7 और पॉइंट
ये गुजर रही है 3 0 से, तो ये हो गया है x1 और ये हो गया है y1। इसमें फिल करते हैं वैल्यू, y माइनस y1 ये है 0 इज इक्वल टू m, स्लोप जो है इस लाइन की ये है -7 ब्रैकेट में x माइनस x1 है 3, y माइनस 0 y हो गया इज इक्वल टू -7 इंटू एक्स -7x हो गया, और -7 इंटू -3 ये प्लस, और ये 7 3 21 हो गया। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं, तो पहले x की टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 7x इधर आ जाएगा, y अपनी जगह पे ही है लेफ्ट में, ये प्लस का y हो गया, और इज इक्वल टू में ये c यहाँ पे ये 21 है। तो ये हो गया है इस लाइन की इक्वेशन, जो कि हमारा आंसर है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन खत्म।